बिल्कुल हेमंत जी, और मुझे लगता है कि जो हमारा फेवरेट शेयर रहा है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेवरेट शेयर जो उज्जीवन रहा है, जिसमें हम बहुत बार ट्रेड बना चुके हैं, मुझे लगता है आज शॉर्ट वहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। और उज्जीवन में अगर हम देखें तो जो कंसोलिडेशन 17 अप्रैल से अभी तक चलता आ रहा था, ये पूरा पैटर्न में अब जाकर के एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक फास्ट यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तो 163 के आसपास फ्यूचर, इसका ऑप्शन ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो फ्यूचर में ही हम ट्रेड बनाएंगे। तो 168 के स्टॉप लॉस से उज्जीवन को शॉर्ट करें। और मुझे लगता है कि अगर इसको हम 2 दिन का समय दें तो 150 तक के लेवल यहाँ पे इजीली आते हुए दिखेंगे। तो उज्जीवन में एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहिए। और एक और जो मुझे ट्रेड ऐड करना है बैंकिंग स्पेस में से, वो अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। और ये बैंक काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग बैंक रहा है बहुत समय से। और मुझे लगता है कि आज का जो ब्रेकडाउन है उसको हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें 20 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है, जो ₹1.35 पे ट्रेड कर रहा है, इसको हम यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 90 पैसे पे, और अपसाइड में 2.5 से 3 रुपए तक का टारगेट ये पुट ऑप्शन में आता हुआ दिख सकता है। तो उज्जीवन और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों पे ही बिकवाली की सलाह है। हेमंत जी, मैं 2 काउंटर ट्रेड्स बताना चाहूंगा बाजार को। सबसे पहले ध्यान दीजिए महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिसोर्ट्स पर। कल आपने इसमें एक शानदार 20% की रैली देखी, और आज बिल्कुल नेगेटिव सेंटिमेंट में आज ये आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाता हुआ दिखेगा। यहां पर अगर आप प्राइसिंग देखें तो आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है 156.26, ये आपको 157 158 का प्राइस आपको आता हुआ दिखेगा। और वॉल्यूम आपके सामने शानदार लगभग 90,000 शेयर है। अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन ही देखें लगातार 2 दिन का, तो आपको दिखाएगा कि बहुत ज़बरदस्त एक रैली आपको बनती हुई दिख रही है। और स्टॉक अब आपके सामने 157 अगर आप देखेंगे तो अपना 50 ईएमए तोड़ चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। एक तो इस पर स्टॉक ब्रेकआउट की मैं मोहर लगवाता हूं, और सतपुते साहब से राय लेंगे कि चार्ट्स पर उनको कैसा दिख रहा है। कल 20% भागा, और आज आपके सामने शुरुआती दौर में जब पूरे बाजार में मायूसी है, आपको ये स्टॉक शानदार 4% ऊपर दिख रहा है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम पर। हल्का सा आपको ऊपर से मुनाफा वसूली दिखेगी, लेकिन इस पर जरा आप टिके रहें। बहुत ही कम दिनों बाद ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिखा है, तो ये रैली बहुत शानदार तरीके से आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। आपकी राय सतपुते साहब महिंद्रा हॉलिडेज पर? शैल जी, बिल्कुल सही कहा। कल इसमें जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा था, और आज देखिए, आज इसने अपने 50 डीएमए को 154 को भी पार किया है। तो 154 के नीचे आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाई है, प्रोबेबली 152 का। और अपसाइड में देखिए जो टारगेट बनते हैं, जो वो करीबन 167 का पहला पड़ा हुआ है, और उसके बाद प्रोबेबली पोजिशनली 178 तक की जाने की यहाँ पे संभावना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के तहत मुझे लगता है यहाँ पे बाय साइड पे रहना बेहतर होगा। जी, तो महिंद्रा रिसोर्ट्स पर आप नज़र रख सकते हैं लॉन्ग साइड पर, अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहते हो उस तरफ। और टाइटन पर ध्यान दीजिए हेमंत जी, बहुत ही दिनों बाद यहाँ पर आप एक हरा निशान आते हुए देख रहे हैं। 6 दिन की आपने गिरावट देखी स्टॉक पर, और अब ये शेयर लगभग 837 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शानदार एक कॉन्ट्रा कॉल आपके सामने आती हुई दिख रही है। कल पूरे दिन और वीकेंड पर हमारे पास खबर आती रही कि टाइटन के वॉच शोरूम्स और ख़ासकर ज्वेलरी शोरूम्स आपको खोलते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते में कई सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं कि जो एस्पिरेशनल सेल्स हैं वो आपको कम होती हुई दिखेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है। 6 दिन जो आपने प्राइस गिरता हुआ देखा लगभग 950 से 822 के आसपास तक, वहां से अब एक शानदार आप रिवर्सल देख रहे हैं। तो ये 2 ट्रेड्स हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए। फंडामेंटली कम से कम टाइटन एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है कंपेयर्ड विद महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट्स, लेकिन अब आपके सामने एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में आती हुई दिख रही है। अब 840 का प्राइस आपके सामने फिलहाल दिखेगा। सतपति साहब, अगर आप टाइटन पर कोई पोजिशनल कॉल दे पाएँ तो? शैल जी, टाइटन हाल फिलहाल में एक रनिंग करेक्शन दे चुका है, करीबन 970 980 का स्तर था, जहां से पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ये टूटा, और 800 810 तक का इसने एक लेवल टेस्ट किया। मुझे लगता है अगर आप टेक्निकली देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, यहाँ से एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली आनी चाहिए। 838 ये करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस होगा आपका करीबन 820 का। और अपसाइड में मुझे लगता है शैल जी फिर से ये 880 तक जाना चाहिए। 870 टू 880 यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। तो डेफिनेटली टाइटन एक कॉन्ट्राबेट आज के लिए होगा।
कुल तो लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि अनिश्चितताओं को देखते हुए क्या सोने में खरीदारी दुनिया भर में कहीं भी आपके लिए सबसे बेहतरीन निवेश है इस समय। तो आप देख रहे हैं टाइटन पे फाइनली एक रिकवरी आती हुई गिरावट के बाद दो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकडाउन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले शुभम जी नजर डालिए इंडिया बुल्स हाउसिंग पे, ये एक रेंज तोड़कर नीचे जाता हुआ फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, शॉर्ट की कॉल बनती है इस पे? बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पे शॉर्ट की कॉल बनती है, लेकिन 7.5% करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुट ऑप्शन के थ्रू हमें यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ा ब्रेकडाउन है और हो सकता है कि इस ब्रेकडाउन में 85 तक के भी लेवल यहाँ पे आते हुए दिख जाए। और अगर आईवी हम देखें स्टॉक का, तो आईवी काफी बड़ा हुआ है जो कि सिमिलर व्यू इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बनाए तो 100 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो ₹7.80 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको हम खरीद के चल सकते हैं। ₹6 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 13 से 14 रुपए तक का टारगेट ये पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो 100 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन के थ्रू एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। ओके, तो पुट के जरिए आप ट्रेड करें, यह सलाह आपके लिए आती हुई। ₹100 के स्ट्राइक वाले पुट ऑप्शन के जरिए आप ये ट्रेड देख सकते हैं। दूसरा जो ब्रेकडाउन मुझे दिख रहा है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग पे, जिसका जिक्र हम शुरुआत में करे थे, लेकिन इसके टारगेट बताइए शुभम जी। जिस तरह से इसने करीबन हफ्ते भर तक साइडवेज कंसोलिडेट किया, 6 या 7 सेशन, और उसके बाद आज वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, बहुत ही बेहतरीन आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज एकदम क्लीन एक ब्रेकडाउन है जिसको हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। 5 दिन का कंसोलिडेशन था और फिर वहां से आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल अभी का भी एक शॉर्ट ट्रेड बनाना चाहिए। तो सेल करें, 5365 अभी प्राइस है, 5550 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 48 तक का मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये इंट्राडे नहीं है, इसको 2 से 3 दिन के लिए शॉर्ट ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। ठीक बात है, तो देखिए इस पर रखिएगा नजर। और 9100 के करीब ही देखिए निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है और एनबीएफसीज ये वो पॉकेट है जो सबसे ज़्यादा कमजोरी के साथ कामकाज कर रही है। तो आप नज़र रखिएगा इन एनबीएफसीज वाले ट्रेड्स के ऊपर, क्योंकि होप जो थी पिछले 2 दिनों में वो ये थी कि अब पैकेज आएगा, लेकिन पैकेज एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस टाइम तक आया नहीं है। आएगा तो अलग बात है और आना चाहिए भी, लेकिन जिन लोगों ने 1-2 दिन में तेजी कर ली थी और बाजार का मूड जो बिगड़ा है, देखिए वो अपनी तेजी की पोजीशंस छोड़ते हुए मुझे साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऊपर से पिरामल के नंबर्स ने देखिए और आग में घी का काम किया है। लेकिन जिन बैंकों के नंबर्स आने वाले हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। बंधन बैंक नंबर से पहले वीकनेस देखने को मिल रही है। राजेश जी, बहुत सारी बड़े बड़े बैंकों ने देखिए प्रोविजनिंग को इस बार बढ़ाया है, तो और होप ये भी सब लोग करने लगे हैं कि बंधन की तरफ से भी ऐसा ही देखने को मिले। मोरेटोरियम तो देखिए ज़्यादातर बैंकों ने कहा है कि उन्होंने अपने कर्ज जिन्होंने लिया है उनको दिया है, कोई 30% बताता है, कोई 33 बताता है, यही रेंज है। तो बंधन बैंक क्योंकि नंबर से पहले कमज़ोर हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से दिन के दौरान जिस पर नज़र होनी चाहिए? अहमद, आपने बिल्कुल सही कहा। बैंकिंग में बंधन बैंक भी वीक है। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, तो शॉर्ट यहाँ पे क्लियर कट बिल्ड हो रहा है। इसका टारगेट होगा करीबन 214 का, 214 का टारगेट है। 230 ये करंट प्राइस है, यानी 15-16 रुपीज का यहाँ पे एक शार्प कट आना चाहिए। तो इट विल बी ए सेल फॉर मी। मेरा स्टॉप लॉस होगा 238 जो दिन का हाई का है। तो सेल ऑन राइज विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। 238 का स्टॉप लॉस। हेमंत जी, इस गिरे हुए माहौल में आपको यूपीएल बहुत शानदार तरीके से पोजिशन्ड दिखेगा। 5 दिन की गिरावट आप देख रहे हैं यूपीएल पर, और आज यहां पर एक अच्छा आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है ऊपरी सतह की तरफ। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको यूपीएल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 380.40। सतपति साहब, क्या ये मौका है यहां पर सेल प्रेस किया जाए, या आपको लगता है पोजिशनिंग ऐसी है कि यहां पर एक लॉन्ग कॉल सजेस्ट करेंगे? देखिए, पोजिशनिंग ऐसी है कि यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो कवर हो रहे हैं। देखिए 380 के आसपास ट्रेड है, प्रोबेबली 400 तक जाएगा। 398 का इसका नेक्स्ट पड़ा है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है देखिए यहाँ पे यूपीएल में शॉर्ट ना करें। ऑलरेडी 5-6 दिन से ये कंटिन्यूस चल रहा है, ऊपर लेवल से दबाव है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड शॉर्ट इन यूपीएल। जो वीकनेस है वो ज्यादातर एनबीएफसीज में है। तो यूपीएल मेरे हिसाब से 380 पे बाय बनेगा, ₹10 का स्टॉप लॉस, एंड 395 to 400 इसका टारगेट बनता है।
अच्छा, चलिए, ये तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आपको दिख रहा है, लेकिन जहां आपको सेलिंग जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है वो है पिडिलाइट। पिछले 2 दिन का लो टूटता हुआ आपके सामने और 200 डीएमए के नीचे स्टॉक ऑलरेडी है। 4 दिन पहले जो लो था लगभग 1346 रुपए का, अगर वो टूटता है तो यहां पर ये बिकवाली और बढ़ती हुई दिखेगी। किस हिसाब से सतपुते साहब आप पिडिलाइट को चार्ट्स पर देखते हैं? आज सीएलएसए की